हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की गति से मेवाड़ सीरीज से होगी और यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं सर्वप्रथम वह हमारे ग्रुप में ही प्रोवाइड की जाती है, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी ऑन करें ताकि आपके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए तो डिक्टेशन प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के रक्षार्थ भारत के उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को इन उक्त 5 रिटों को जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान में दी गई है, किंतु हम जानते हैं कि आज भारत का निर्धन व्यक्ति अपने मूल अधिकारों की रक्षा कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में नहीं पहुंच सकता है। इस प्रकार भारत के गरीब व्यक्ति के मूल अधिकारों के लिए रक्षार्थ की गई वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता न होकर मात्र एक स्वप्न, कागजी अथवा दिखावटी व्यवस्था बनकर रह गई है। यह बात की सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। अतः मेरा अनुभव है कि जिला जज को भी मूल अधिकारों की रक्षार्थ आदेश, निर्देश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करने वाली विधि तत्काल पारित की जानी चाहिए। अब इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है। यह संसद या भारत सरकार जिला जज को मूल अधिकारों की रक्षार्थ ऐसी शक्ति न देना चाहे तो प्रत्येक जिले में एक विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर उसे ऐसी शक्ति प्रदान करने वाली विधि पारित कर दी जानी चाहिए। ऐसा होने से मूल अधिकारों के उल्लंघन होने की दशा में जिला स्तर पर ही आवश्यकतानुसार अत्यावश्यक आदेश, निर्देश और रिट जारी हो सकेगी। वहीं मूल अधिकारों के उल्लंघन को तत्काल और प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा। यहाँ उल्लेखनीय होगा कि ऐसी विधि बनाना पूर्णतः संवैधानिक होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय को खंड 1 और 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोग किन्हीं अथवा सभी शक्ति का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। ऐसा करने से एक पंथ दो काज नामक कहावत चरितार्थ हो जाएगी, क्योंकि ऐसी विधि जिसकी पारित करने की अनुमति अनुच्छेद 31 में संसद को प्रदान की गई है, इस चीज के पारित हो जाने पर जहां भारत के किसी भी निर्धन व्यक्ति को न्याय त्वरित गति से सुगमता पूर्वक मिल सकेगा, वहीं दूसरी ओर हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए इस नीति
निदेशक सिद्धांत का भी पालन हो जाएगा कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी नियोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अधिकार के अवसर से वंचित न रह जाए। महोदय, चीन और अमेरिका के व्यापार संबंधी रिश्तों में विगत कई वर्षों से गिरावट आ रही थी। शायद वे दोनों ही यह भूल गए थे कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सारे समीकरण बदलने जा रहे हैं। जिस जापान को अमेरिका, सोवियत संघ और चीन भय दिखाकर सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन देकर अपनी धौंस पट्टी में लेता था, अब वह जापान भी उनकी इस धौंस पट्टी में आने वाला नहीं है। इस आधार पर अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते भी बदले हैं। इधर पाकिस्तान और चीन के रिश्ते भी बदले हैं। इसी बीच पिछले 20 वर्षों के अंदर चीन ने अपने व्यापार के क्षेत्र में काफी तरक्की कर ली थी और 20 साल पहले जो दुर्बल और दयनीय स्थिति में दिखाई देता था, वह आज ताल ठोककर अखाड़े में खड़े हो गया है। शायद अमेरिका ने यह सोच लिया हो कि चीनी नेता के बीमार और कमजोर होने की स्थिति का लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन चीन ने भी धमकी का जवाब धमकी की भाषा में देकर यह जताने की कोशिश की है कि चीनी नेता के संन्यास ग्रहण करने के बाद भी चीन के सोवियत संघ की तरह टूटने के आसार 50% से अधिक नहीं माने जा सकते हैं। जहां तक भारत का सवाल है, इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह चीन अमेरिका व्यापार युद्ध की चपेट में आ सकता है। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि यदि वे चीन की धौंस पट्टी में आ गए तो हमारे 20,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, परंतु इतना निश्चित है कि अमेरिकी माल जो चीन में नहीं बिकेगा, किसी विकसित देश में नहीं बिक सकता। यह कहा जा रहा है कि अमेरिका उदारीकरण के नाम पर और विश्व व्यापार संगठन का सहारा लेकर विकासशील देश के बाजार में ही अपना माल जरूर भेजेगा। दूसरी ओर चीन भी भारत की ओर आशा भरी नजर से देख रहा है, इसलिए उसके लिए यह ऐसा अवसर प्रदान कर सकता है कि दो बड़े विकासशील देशों के व्यापार युद्ध का लाभ उठाया जा सके। भारत को इस दृष्टि से यह सतर्कता भी रखनी चाहिए कि कहीं अमेरिकी माल जबरदस्ती से हमारे बाजारों में न पहुंचा
दिया जाए। फिलहाल यह मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विकासशील देशों का व्यापार युद्ध अब द्विपक्षीय न होकर धीरे धीरे इसी तरह से फैलेगा और एक नए ढंग का शीत युद्ध शुरू हो सकता है। इसलिए भारत को ऐसी स्थिति में अपनी रक्षा के लिए सतर्क रहना ही होगा। स्टॉप। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।